बहुत शुक्रिया आपका रहमानी साहब। था जिस लम्हे का इंतज़ार, हम उस लम्हे की जानिब बढ़ रहे हैं। क्विज़ कंपटीशन जिस अंदाज में इंशाल्लाह यहाँ पर होगा और सभी लोग भरपूर एंजॉय भी करेंगे उससे। क्विज़ के लिए मैं सबसे पहले कच्ची मेमन जमात की जो टीम है, आपकी भरपूर तालियों में मैं चाहूँगा कि प्लीज़ स्टेज पे आने की उन्हें दावत दूंगा। जिस तरह मैंने कहा था कि एक पार्टिसिपेंट 8 थे, 4 जो कि स्टूडेंट्स हैं जिनके आर्ट क्राफ्ट और ड्राइंग्स के जो मुकाबले वो हो चुके थे, उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले इख्तिताम तक हम अनाउंस करेंगे। ड्राइंग और ये चीज़ें दी, इसके अलावा जो स्पीच की बात है और क्विज़ कंपटीशन जो है हमारा, वो यहाँ पे इंशाल्लाह होगा। तो कच्ची मेमन जमात की टीम की जो पार्टिसिपेंट हैं, आपकी पुरजोर तालियों में मैं स्टेज पे आने की उसे दावत दूंगा। सैम, उमेर, कंथाई क्विज़ कंपटीशन के लिए आए, प्लीज़ कम टू द स्टेज। एक और क्विज़ कंपटीशन में इनका साथ देंगी इन्हीं की टीम का हिस्सा अदीला अब्दुल अहमद पटेल, अदीला अब्दुल हमीद पटेल, प्लीज़ कम। यह है कच्ची मेमन जमात की टीम और उसके साथ ही मुकाबला इन चारों टीमों का जिस अंदाज में मुकाबला आगे बढ़ेगा, यकीनन इस प्रोग्राम से आप लोग लुत्फानंदोज होंगे। कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात की जो टीम है, क्विज़ कंपटीशन के लिए जो हमारे पास नाम आए हैं दोनों के, प्लीज़ कम। भरपूर तालियों में स्टेज पे आने की दावत देता हूं मैं हुसैफा एंड जामिन अली, गेड़ाई जमात, कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात के दोनों। इसके बाद जो कि तीसरी टीम है हमारे दरमियान मौजूद है क्विज़ कंपटीशन का हिस्सा, जमील अहमद। जमील भाई से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जमील भाई अगर चंद लम्हों के लिए मेरे पास आ जाएं। कन्वीनर को बुला लें। कच्ची मुस्लिम संगार जमात की जो क्विज़ कंपटीशन की टीम हमारे दरमियान है, आपकी पुरजोर तालियों में स्टेज पे आने की दावत देता हूं मैं उन्हें। छठी जमात का तालिब इल्म मोहम्मद काशिफ, प्लीज कम टू द स्टेज। 8वीं जमात की तालबा सबीन नाज, पुरजोर तालियां होनी चाहिए आपकी। जो इस प्रोग्राम का मकसद है इंशाल्लाह अपनी आब व ताब के साथ ये इसी तरह जारी रहेगा। 3 पार्टिसिपेट टीमें यहाँ पर मौजूद और एक और जो टीम है हमारे दरमियान, कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात, क्विज़ कंपटीशन के लिए आपकी पुरजोर तालियों में स्टेज पे आने की दावत दूंगा मैं। प्लीज कम अयान सुमरो। और उसका साथ देने के लिए उन्हीं की सिस्टर उनके साथ हैं, पुरजोर तालियां दोनों बहन भाइयों के लिए। आमना सुमरो, प्लीज कम टू द स्टेज। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। था जिसका इंतजार हमें बरसों से, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, इन बच्चों की हौसला अफजाई, किस अंदाज में ये बच्चे सवालों के जवाब देंगे, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा अनीफ भाई से, अनीफ भाई प्लीज कम, जो फर्स्ट राउंड के एनवेलप्स हैं उन्हें यहां पर ले आए आप प्लीज। इस फॉर्मेट में जो क्विज कंपटीशन के 4 राउंड्स खेले जाएंगे इंशाल्लाह। अनीफ भाई किसी भी मेहमानों से, जजी से आप जाकर इनमें से 4 एनवेलप अलग करवा दें। जो 4 एनवेलप हमारे पास आएंगे उनके अंदर टोटल 40 सवालात मौजूद हैं। वो 40 सवालात फर्दन फर्दन इन चारों टीमों से पूछे जाएंगे, एक एक करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर सवाल के 10 पॉइंट हैं
इंशाल्लाह अगर भरपूर जवाब देंगी चारों टीमें तो 100 पॉइंट होंगे और टोटल जो 4 राउंड्स हैं, चारों राउंड्स के 1300 पॉइंट्स हैं। पहले राउंड के तकरीबन 400 पॉइंट, फिर सेकंड राउंड के भी 400 पॉइंट हैं, उसके बाद जो थर्ड राउंड है उसके 300 पॉइंट्स हैं टोटल, और फिर जो लास्ट राउंड है उसके 200, टोटल 1300 पॉइंट्स में देखना ये होगा कि कौन सी टीम कितने पॉइंट हासिल करती है। प्लीज मुझे वायरलेस माइक के वो दे दीजिएगा यहाँ पे। ये चारों एनवेलप मेरे पास आ चुके हैं। रहीम भाई, अब्दुल रहीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, रहीम भाई आप भी आ जाएं, शायद आपकी भी जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर किसी लम्हे में। 2 कॉर्डलेस माइक दे दें यहाँ पे वायरलेस प्लीज। 40 सवाल इसमें शॉर्ट हो चुके हैं। इतनी पूरी बुक्स जो हमारे पास थी, एक सिस्टम था इस फॉर्मेट, इस प्रोग्राम को जिस अंदाज में हम लेकर चले थे, और उस बुक की स्टडी जिस मेहनत से इन बच्चों ने की है, उसी किताब में से हमने वो सवाल तमाम सिलेक्ट किए जिस बुक से इन बच्चों ने रीड्स किए। थैंक यू। जब हम खुशखबरी जुनेद अब्दुल कादिर सोरठिया साहब की तरफ से विनर टीम को 5000 रुपए कैश प्राइज मिलेंगे, और जो विनर के अलावा तीनों टीमें हैं उनको 2-2000 ईच टीम को, जो जुनेद अब्दुल कादिर सोरठिया साहब की तरफ से ये कैश प्राइज के इनामात हैं। लगता है ऑडियंस खुश नहीं है इस इनामात पे। तालियों की आवाज इस स्टेज के बैक तक जानी चाहिए। और अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। 4 एनवेलप मेरे पास आ चुके हैं, 40 सवाल इसके अंदर हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इन बच्चों से सवालात करेंगे। रहीम भाई मैं चाहूंगा आप भी इस तरफ आ जाए सर प्लीज। पहला एनवेलप मैं अपने हाथ में जो है मैं उसे ओपन करने जा रहा हूं। सवाल मेरे सामने आ चुके हैं, इसे शफल करने की जरूरत नहीं है, एज इट ये शफल यहीं पर हो चुके हैं। सादिक मांडविया साहब को भी हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। वेलकम टू दिस प्रोग्राम सादिक भाई, बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं इन बच्चों से करने जा रहा हूं। कच्ची मेमन की टीम, उसके बाद कच्ची मुस्लिम संगार जमात, कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात, फिर कच्ची मुस्लिम संगार जमात, और उसके बाद कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात। बेटा आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं? यकीनन घबराना भी बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आपके अंदर उस एतमाद को बहाल किया जाए कि जब आप आगे बढ़ें तो इंशाल्लाह किसी परेशानी का बायस ना हो। ये सवाल मेरे सामने आ चुके हैं और मैं अब सवाल पूछने जा रहा हूं कच्ची मेमन की टीम से। बताइए हीरे में कौन सा आंसर ज्यादा होता है? कार्बन। तालियों की गूंज होनी चाहिए। पहला ही जो कि सही सवाल से आगाज हुआ है यहां पर। दूसरा सवाल उसी के बराबर में टीम मौजूद, गेड़ाई जमात की टीम। बेटा आपसे सवाल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है? कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह, एक और बेहतरीन जवाब। तीसरा सवाल मेरे सामने आ चुका है और टीम है कच्ची मुस्लिम संगार जमात की मेरे सामने। बेटा रेडी हैं आप? बताइए बड़े सगीर के पहले मुसलमान बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत किस तरह वाक़ हुई थी? घोड़े से गिरने की वजह से। चौथा सवाल मेरे सामने, कच्ची मुस्लिम सिमरा जमात की टीम। मशहूर अंग्रेजी अखबार डॉन के बानी का नाम बताइए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। एक बार फिर हम आ रहे हैं जो तो पहली टीम है कच्ची मेमन जमात की टीम। सवाल मेरे सामने, बेटा आपसे सवाल करने जा रहा हूं, पाक फिजाइया का दिन कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। 7 सितंबर। जिस अंदाज में बच्चे अभी आगे बढ़ रहे हैं यकीनन उम्मीद है कि इसी तरह हम चलते रहेंगे। सेकंड टीम हमारे दरमियान जो कि मौजूद है, आपसे सवाल है कच्ची मुस्लिम गेड़ाई की जो टीम है, दुनिया की खालिस तरीन जबान कौन सी है जिसमें किसी दूसरी जबान का एक भी लफ्ज शामिल नहीं? अरबी। होने जा रहा है कच्ची मुस्लिम संगार जमात की टीम मेरे सामने मौजूद।
बेटा बताइएगा, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी का नाम क्या है? केटू। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात से। पाकिस्तान में कौमी व सूबाई असेंबली की मुद्दत कितने साल होती है? 5 साल। एक बार फिर कच्ची मेमन की जमात जो कि टीम है उनकी तरफ हम आ रहे हैं। ये बताइएगा, सोवियत यूनियन किस मुल्क से जंग के बाद टुकड़ों में तकसीम हो गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तालियों की गूंज होनी चाहिए जिस अंदाज में बच्चे अपने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा यहां पर कर रहे हैं। उन 10 सवालों में आखिरी सवाल जो मेरे हाथ है, इसके बाद एक और एनवेलप मेरे सामने आएगा। सवाल आपसे है, इब्नुल हैशम को किस इल्म का इमाम माना जाता है? कच्ची मुस्लिम गेड़ई जमात की टीम आपसे सवाल है। इब्नुल हैशम को किस इल्म का इमाम माना जाता है? इल्मुल मुनाजिर। इल्मुल मनाजिर का। 10 सवाल अब तक इन बच्चों से पूछे गए। 10 सवालों के सही जवाब दिए सभी बच्चों ने, और एक और एनवेलप के सवाल मेरे सामने आ चुके हैं। 10 सवाल मेरे सामने हैं। कच्ची मुस्लिम संगार जमात की टीम मेरे सामने मौजूद और उनसे सवाल हो रहा है। बेटा तैयार रहिएगा। शीश महल किसने तामीर करवाया? शाहजहां ने। तालियों की गूंज होनी चाहिए। शाहजहां ने। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात की टीम, आजादी की तहरीक में पाकिस्तान का कौमी नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बढ़ेंगे हम आगे कच्ची मेमन की जमात की टीम के पास। एक बार फिर सवाल आपसे है बेटा, हजरत खतीजा रजी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा किसने पढ़ाया था? अबू तालिब ने। अबू तालिब। खूबसूरत अंदाज में बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम गेड़ई जमात की टीम, किला हैदराबाद की तामीर कितने अरसे में मुकम्मल हुई? सिर्फ 2 माह। सिर्फ 2 माह में। जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब हम जा रहे हैं और मेरे सामने है कच्ची मुस्लिम संगार जमात की टीम। यह बताइए कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोर। मारखोर। तालियों की गूंज होनी चाहिए। अगला सवाल मैं करने जा रहा हूं। मेरे सामने है कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात। बताइए, बाबुल इस्लाम पाकिस्तान के किस सूबे को कहा जाता है? सिंध। सूबा सिंध। तमाम बच्चे अब तक सही जवाब दिए जा रहे हैं। एक बार फिर कच्ची मेमन जमात की टीम मेरे सामने सवाल करने जा रहा हूं। बेटा आपका ज़हनी तौर पे तैयार। सवाल है आपसे, खला में तमाम अशिया का वजन कितना हो जाता है? सफर हो जाता है। सफर हो जाता है, यानी सिफर हो जाता है। थोड़ी सी तलफ़ुज़, लेकिन तालियों की गूंज होनी चाहिए। सिफर हो जाता है खला में तमाम अशिया का वजन। आगे बढ़ेंगे हम। कच्ची मुस्लिम गेड़ई जमात की टीम मेरे सामने मौजूद। बरेली शहर के किस मशहूर आलिम दीन को नात गोई में कमाल हासिल था? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी। सवाल करने जा रहा हूं। यकीनन अब तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना बहाल हो चुका होगा इन बच्चों का कि मैं सवाल किससे कर रहा हूं यकीनन पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज़हनी तौर पे तैयार आपकी तरफ आ रहा हूं। कच्ची मुस्लिम संगार जमात की टीम, हैदराबाद का पुराना नाम क्या है? निरोन कोट। नेरोन कोट हैदराबाद का पुराना नाम। तालियों की गूंज है आप सब बच्चों के लिए। कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात, दूसरी आलमी जंग के दौरान अमेरिका ने किस मुल्क पर एटम बम से हमला किया था? जापान। जापान। जिस अंदाज में जवाब दे रहे हैं, तालियां तो बनती हैं, बच्चों की हौसला अफजाई तो होती है। जो मकसद हमारा, यकीनन हम उस मकसद में अब तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। हमारे दरमियान आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सैयद असजद बुखारी साहब, प्लीज वेलकम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ मेंबर गवर्निंग बॉडी के हैं जो शबीर खान साहब, उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं।
और गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं शकील खान साहब। सर हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। यकीनन आपकी बहुत सारी सपोर्ट, बहुत सारा साथ हमारे साथ है। इस प्रोग्राम को जो हमने इतना खूबसूरत सजाया, इसका जितना एनवायरनमेंट देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा एकदम है, आप हमारे साथ हैं शाना बशाना। सो थैंक यू वेरी मच। यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप की पूरी टीम की जानिब से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। हम बढ़े इसी तरह आगे। एक और लिफाफा मेरे हाथ में है, शकील अहमद बानोटिया साहब हैं, अब्दुल अजीज मेमन साहब, अकरम यूसुफ साहब, उन सबको भी हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। 40 सवालों के मेरे ख्याल से 20 सवालों के अब तक जवाब हो चुके हैं आई थिंक, जो कि ये स्कोरिंग हमारे साथ नोटेट कर रहे हैं। फरहान अहमद कहाँ है? मेरी नजर अगर जाए तो फरहान अहमद भाई कहाँ बैठे हुए हैं? फरहान भाई ऐसा ही है। अब तक कितने सवाल हो चुके? तमाम टीमें अब तक बराबर जा रही हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज में। मेरा गला खुश्क हो गया, प्लीज मुझे अगर पानी दे दे यहाँ पे। एक और एनवेलप मेरे सामने और सवाल उसमें से मेरे सामने आ रहे हैं। शफल की जिस तरह मैंने कहा था कि जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। आपकी बारी है। किस एतमाद से खड़े हैं देख लें, टीमें कैसे खड़ी हैं। यकीनन हौसला हमारा भी बुलंद हो रहा है। कच्ची मेमन जमात की टीम से अगला सवाल, शाराए कराकरम पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाती है? चीन। चीन। जवाब दुरुस्त है आपका भी। एक और सवाल मैं करने जा रहा हूं अब। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम गेड़ाई जमात से। यह बताइए कि पाकिस्तान का कौमी मशरूब कौन सा है? गन्ने का रस। गन्ने का रस। गन्ने का रस पिए और तरोताजा हो जाए। अगला सवाल मैं करने जा रहा हूं कच्ची मुस्लिम संघर्ष जमात की टीम आपसे। बेटा तैयार हैं आप? ये बताइए कि इंसानी हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 27 हड्डियां। 27 हड्डियां। जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल मेरे सामने, एक बार फिर कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात की टीम, स्पोर्ट्स से मुतालिक सवाल आपके सामने। ये बताइए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड होल्डर खिलाड़ी जो हैं सोहेल अब्बास का ताल्लुक किस खेल से है? हॉकी। हॉकी से खेल है। सोहेल अब्बास जो कि बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हमारे। दुरुस्त जवाब आपका। बढ़ते हैं एक बार फिर हम आगे। कच्ची मेमन की टीम मेरे सामने। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? आम। आमों का बादशाह, फलों का बादशाह जिसे हम कहते हैं आम। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल कच्ची मेमन गेड़ाई जमात। ये बताइए कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी कहां वाक़े है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। मेरी आवाज आपको बताएगी कि सवालों के सही जवाब जा रहे हैं इनके। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम संघर्ष जमात से। उस परिंदे का नाम बताइए जो 45 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है मगर उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग। अगला सवाल, इंसानी बदन में पसलियों के कितने जोड़ होते हैं? 12 जोड़ होते हैं। 12 जोड़ होते हैं। जवाब दुरुस्त है आपका। कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात। एक बार फिर हमारे कच्ची मेमन की जमात हमारे सामने। ये बताइए पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? हनीफ मोहम्मद 337 रन। हनीफ मोहम्मद 337 रन पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में बनाने वाले वो खिलाड़ी हैं, मायानाज खिलाड़ी इस मुल्क के। अगले सवाल की जानिब हम बढ़ रहे हैं। तैयार हैं बेटा? यकीनन तैयार हैं, मुझे थका दिया आप लोगों ने। ये बताइए पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती झील कौन सी है? मंचर झील। मंचर झील। 3 लिफाफे इख्तिताम को पहुंच चुके मेरे पास। पहला राउंड, एक और लिफाफा, 10 सवाल अब भी मेरे सामने मौजूद हैं। वो सवाल भी मेरे सामने आ चुके हैं। किसकी बारी है बेटा? नाम बताएं बेटा माइक पे अपना। काशिफ। आपको बेटा? सबीन नाज। बहुत जबरदस्त। कच्ची मुस्लिम संघर्ष जमात की टीम हमारे दरमियान मौजूद। आपकी बारी है। सवाल आपसे करने जा रहा हूं। स्क्वैश की वर्ल्ड चैंपियनशिप से सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीती हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने यह एजाज
कितनी बार अपने नाम किया है, प्लीज तादाद बताइए। 14 बार। जिस अंदाज में सोचते हैं, फैसला करते हैं, जवाब कौन देगा। 14 बार जवाब दुरुस्त है आपका। बड़ा खूबसूरत अंदाज है उनका जवाब देने का। हम आगे बढ़ेंगे और मेरे सामने कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात की टीम। ये बताइए पाकिस्तान किस बरे आजम में है। बरे आजम एशिया में। बरे आजम एशिया, जवाब दुरुस्त है आपका। अगला सवाल एक बार फिर कच्ची मेमन की टीम से। ये बताइए पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी। 1951। 1951 में पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी हुई। अगला सवाल मैं करने जा रहा हूं कच्ची मुस्लिम गढ़ई जमात से। बेटा आप तैयार रहिएगा। 23 मार्च 1940 को पेश की जाने वाली करारदाद किस नाम से पेश की गई थी। करारदाद तकसीम हिंद। करारदाद तकसीम हिंद, जवाब दुरुस्त है। एक और सवाल मेरे सामने कच्ची मुस्लिम संघर्ष जमात की टीम। बेटा तैयार हैं और ये बताइए कि पाकिस्तान के कौमी फूल का नाम क्या है। पाकिस्तान के कौमी फूल का नाम बताइए। यास्मीन। जैस्मिन, यास्मीन जिस तरह हम कहते हैं, जवाब दुरुस्त है आपका। अगला सवाल कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात की टीम। यौम दिफा कब मनाया जाता है। 6 सितंबर। 6 सितंबर। तमाम के तमाम सवालों के अब तक सही जवाब दे रहे हो। मेरे सामने शायद अब 4 सवाल रह गए। एक बार फिर कच्ची मेमन की टीम, यह बताइए पाकिस्तान के परचम में एक 5 कोनी सितारा है, उस 5 कोनी सितारे से क्या मुराद है। इस्लाम के 5 अरकान को जाहिर करता है। इस्लाम के 5 अरकान को जाहिर करता है। तालियों की गूंज होनी चाहिए। अगला सवाल मेरे सामने कच्ची मेमन कच्ची मुस्लिम गढ़ई जमात की टीम। बेटा सवाल आपसे करने जा रहा हूं। सवाल है रबड़ की सबसे गहरी कान किस मुल्क में वाक़ है। रबर की कान नहीं होती। मुझे तो पता ही नहीं था। अरे रबड़ की तो कोई कान ही नहीं होती। जवाब दुरुस्त है आपका। अगला सवाल फिर मेरे सामने कच्ची मुस्लिम संघर्ष जमात। कौमी अजायब घर कहां वाक़ है। कराची। कराची, तालियों की गूंज। आखिरी सवाल इस राउंड का मैं करने जा रहा हूं। कच्ची मुस्लिम सुमरा जमात की टीम मौजूद। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है। चकोर। चकोर, तालियों की गूंज होनी चाहिए। जो पहला राउंड अब तक है यकीनन टाई की सूरत में जा रहे हैं। तमाम बच्चे बड़े खूबसूरत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और जितनी तारीफ कीजिए इन बच्चों की कम है। मैं चाहूंगा कि शायद ये बच्चे पहले राउंड के इख्तिताम पर थप की गए होंगे। आपकी तालियों की गूंज में इन बच्चों को रुखसत करूंगा कि प्लीज अपनी अपनी सीटों पर आप तशरीफ रखें। जो पहला राउंड है आपका बड़े खूबसूरत अंदाज में इख्तिताम को पहुंचा है। रहीम भाई प्लीज यहां पर आ जाएं। रहीम भाई मेरा गला थक गया, थोड़ी देर प्लीज सर। एंटरटेन का मरला एक बार फिर हम इंशाल्लाह यहीं पर जारी करते हैं। 2 टीमें जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो स्कूल्स की टीमें आई थी, टेबलो पेश करेंगे हमारे सामने। पहला टेबलो नोबल ग्रामर स्कूल से आपने यकीनन मुलाजा किया और बड़ा खूबसूरत टेबलो पेश किया उन्होंने। एक और टीम जिस स्कूल से है और उस स्कूल के जो जजेस हैं उन्होंने फ़राइज़ अंजाम भी दिए थे हमारे साथ आर्ट क्राफ्ट की उसके पूरे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच अता साहब, आपने भरपूर साथ दिया हमारा। सो प्लीज़ वेलकम। मैं टीम को दावत देना चाहूँगा। पीस ग्रामर स्कूल की टीम में बच्चे बड़ी मेहनत से आए, बहुत ही सजावट से उन्होंने अपने टेबलो को तैयार किया है। पुरजोर तालियां होनी चाहिए पीस ग्रामर की टीम के लिए। आपके सामने टेबलो पेश करने के लिए आएंगे। प्लीज कम टू द स्टेज। फरहान भाई पहले राउंड को मैं सील कर रहा हूं। इक्वल है बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कम। पीस ग्रामर की जो टीम है उसे दावत दे रहे हैं हम।
झोली मारू करण जी उजड़ी बोली गली गली गए घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 जिए सिंध वारा जिया सिंध टोपी अजरक वारा जिया जिए सिंध वारा जिया सिंध टोपी अजरक वारा जिया जिए सिंध वारा जिया सिंध टोपी अजरक वारा जिया जिए सिंध वारा जिया सिंध टोपी बहुत शुक्रिया आपका। तालियों की गूंज है। यहाँ पर टैबलो पेश किया यहाँ पर पीर ग्रामर स्कूल के बच्चों ने। जावेद नागौरी साहब हमारे दरमियान आ चुके हैं। सर, दिल की गहराइयों से हम आपको यूनाइटेड फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। रहीम भाई से गुजारिश है, रहीम भाई प्लीज आ जाएं यहाँ पर। सादिक भाई, ये जिन बच्चों ने टेबलो किया था आप इनमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जीवन एलईडी की जानिब से, शान की जानिब से, सादिक मांडविया किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये हमेशा हर कदम हमारे साथ रहते हैं। जाइए। अच्छा, अब बॉयज़ की तकरीर का मुकाबला होने जा रहा है, तो बॉयज़ सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। सारी जो पार्टिसिपेट जमातें हैं, उनके जो बच्चे अब तकरीर करने के लिए यहाँ पर आएंगे, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। तो इसी के साथ मैं दावत देने जा रहा हूं तकरीर के लिए। गेड़ाई जमात से उनका ताल्लुक है, अहमद रजा, वो आए और तकरीरी मुकाबले में अहमद रजा, तालियां तो होनी चाहिए थोड़ी। तार कटी कि अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं छठी जमात में पढ़ता हूँ। आज मुझे जिस मौजू पर लबपुशाई करने का मौका मिला है वो है तारीख़ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शहर रख से भी ज़्यादा करीब है। ये सूरज, ये सितारों का जहां तुम्हें कोई नहीं देगा। जमी खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसी
को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। सदर आली मर्तबत, मैं जब तारीख का मुताला करता हूँ तो खुद को कई बरस पीछे करके मैं महसूस करता हूँ जनाब सदर, मैं देखता हूँ कि अज़्म यकीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कि काय की अनथक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाबों की ताबीर। मेरा पाकिस्तान लहू लहान जब जुल्म सबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के रक्षे पर रोशनी बनकर उभरता है तो अदू जलकर कहते हैं चंदा हुआ साल से ज्यादा जम न सकेगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर तारीख आज यह मंजर देती है, हम अल्लाह के फजलो करम से ना तो सिर्फ कायम और दायम है, बल्कि हमने अपनी जदोजहद से साबित कर दिया कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। सदे अली वकर हम हर मास पर साबित कदम रहे और तरक्की की मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू और हैदर करार बने, वलील की तलवार बने, फारूक की ललकार बने, हम शायरी में शिराजी बने, नगमागिरी में फिरदौसी, तो हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह, हम अकल बने तो शाह लतीफ, हम वजद बने, हम रक्स बने, हम सचल सर मस्त बने, हम क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, स्क्वाड में जहांगीर और जहां शेख बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने। और जब बात मुल्क की हिफाजत व वसालमियत की आई तो हम मेजर अजीज भट्टी और मेजर तुफैल बने। हमने इंसानियत की खिदमत के लिए अब्दुल सत्तार ईदी बने। हमारी अफवाज आज भी सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है और दुश्मन को एक पैगाम देती है कि हम वो कौम है जो जड़ से जिबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है, हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तीर से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया हम तो तोप से भी लड़ जाएं। सदर अली वकार हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौम ने अपने वतन की आन बान और शान के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, क्योंकि वतन है तो हम हैं। जब परचमे जान लेकर निकले खा के नशी मक्तल मक्तल, इस वक्त से लेकर आज तक जल्लाद पर है बदतारी। इस जोम में थे दुश्मन अपने, शायद उन्हें मालूम न था ये खा के वतन है जहां अपनी तो जहां सबको प्यारी है। शुक्रिया। अहमद रजा गेड़ाई जमात से इनका ताल्लुक है और बड़ी ही ज़बरदस्त स्पीच दी। और हमारे अगले कंटेस्टेंट ने जो स्पीच के लिए संगार जमात से उनका ताल्लुक है, मोहम्मद हसन रजा। मोहम्मद हसन रजा वो कहते हैं जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार का तयन आपकी सोच करती है। मान लो तो हार और अगर ठान लो तो जीत होगी। हेलो जनाब सदर, मोअज़्ज़िज़ मुसफ़ीन, मेहमान गिरामी और आज के इस प्रोग्राम के मुसफ़ीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करूंगा। है अर्ज़ वतन आज भी अपना ये अहद है, हम उर्फ़ वफ़ा खून से तहरीर करेंगे। बाहैसियत एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज़ादी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका अंदाजा हमारे बुजुर्गों को था, जिन्होंने गुलामी के अंधेरों से कौम को निकाला और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कलेदा वतन हासिल किया। मगर अफसोस आज हम उस नेमत से गाफिल होते जा रहे हैं और एक आज़ाद कौम होने के बावजूद ज़हनी गुलाम बनते जा रहे हैं। अब तक पाँवों में चिमटी हैं जंजीरें गुलामी की, वो दिन आ जाता है आज़ादी का मगर आज़ादी नहीं आती है। आज़ादी का मतलब है इज़हार ख्याल यानी सोच की आज़ादी। क्या ये आज़ादी हमें है? आज़ादी का मतलब है अपने हुकूक का उसूल क्या है हमें हासिल है? आज़ादी का मतलब है अदल इंसाफ, खुशहाली, पुरअमन माहौल, क्या ये सब मुयस्सर है? यकीनन जनाब सदर आपका जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। अरे मैं पूछता हूँ ये कैसी आज़ादी है जहाँ एक मुमलिकत के साए में जमहूरियत या सियासत के ज़ेरे असर अंधे गुंगे बेरे बनकर अपने हुकूक और फराइज़ को खो देना। अरे मैं पूछता हूँ ये कैसी आज़ादी है जहाँ अपनी खाजा पॉलिसी तो बहुत दूर की बात, एक सुई बनाने तक की आज़ादी नहीं। पानी, पेट्रोल, चीनी, ट्रांसपोर्ट और यहाँ तक के कफन माफिया भी पाए जाते हैं मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं मिलता है।
उड़ाया। हम आज़ाद है मगर बोलने के हक से महरूम। हम आज़ाद है मगर अपने हुकूक के उसूल में नाकाम। हम आज़ाद है मगर ज़हनी गुलाम। हम आज़ाद है मगर अपने जान और माल के छिन जाने के खौफ में हमेशा गिरफ्तार। खौफ के शब में होठ सीने से मरना बेहतर है ऐसे जीने से। जनाब हाज़रीन महफिल, हम मुसलमान हैं, हम आज़ाद हैं, आज़ादी हमारा हक है। हम किसी जुल्म, ताकत या गोली के आगे झुकने वाले नहीं। हम मिल्लत इस्लामिया की सरबुलंदी के लिए सर सब जिलाली झंडे तले मुताहिद होकर दिखाएंगे। मोहम्मद हसन रजा, कोई भी हदफ इंसान के हौसले से बड़ा नहीं होता। कोई भी हदफ इंसान के हौसले से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हमारे स्पीच के जो अगले कंटेस्टेंट हैं, अब उन्हें दावत देने के लिए जा रहे हैं कि बाहर के चैलेंजेस से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जिस तरह खिजा के बिना दरख्त पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह मुश्किलों और सख्त मेहनत के बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं मोहम्मद मुजम्मिल, कच्ची मेमन जमात से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद मुजम्मिल। तालियां नहीं हो रही, जब तक बच्चा यहां तक आए हौसला अफजाई तो करें। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला व नुसल्लिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब सदर और मौज़ूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर इज़हार सुखन का मौका दिया गया है वो है हमारा माशरा। वैसे तो ये मौजू बहुत तवील है, मगर मैं इसे मुख्तसर बयान करने की कोशिश करूँगा। माशरा क्या होता है? माशरा में आप और हम हैं, जहाँ चंद लोग मिलकर रहें। यहाँ चंद से मुराद ख़ानदान के हैं, जहाँ चंद ख़ानदान के लोग मिलकर रहें। माशरा हमारी इक़्तिदार, रिवायात, तहज़ीब, तमद्दुन, खान पान और अगर मुख्तसर कहूँ तो हमारी अपनी नुमाइंदगी है। और यहाँ मैं कुरान पाक की रोशनी में भी कहता चलूँगा कि फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के यानी तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। रब ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है जिसके शुमार के लिए मेरी और आपकी सांसें कम पड़ जाएंगी। अल्लाह ने ना सिर्फ हमें पैदा किया बल्कि सीधी राह भी दिखाई, अपने नबियों के जरिए हमारी रहनुमाई भी की। मैं और हर मुसलमान इस कायनात का सबसे खुशनसीब इंसान है जिसने ना सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से जन्म लिया बल्कि मैं और आप तो इस्लामी माशरे में परवान भी चले। ये तो वो मज़हब है कि जो रब ने अपने महबूब बंदे के हाथ में दिया, जो कि आखिरी उस ज़मान नबी हैं। इन्होंने ना सिर्फ इस्लाम की तबलीग की बल्कि एक इस्लामी माशरा भी कायम किया। लेकिन आज जिस माशरे में हम रहते हैं वो माशरा इस्लामी तो कहलाता है, लेकिन क्या ये वही माशरा है जिसकी तख्लीक अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की? अब हम अगर बात करें बिगाड़ की, तो सबसे पहले ये कि मसाइल क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, और तारीख़ पाकिस्तानी में देखा जाए तो इसको नाफिज करने के क्या तरीके गुजारे हैं। मौजूदा मसाइल का तयन करने से पहले माजी में जाते हैं और ये ताज्जुब करते हैं कि मसाइल क्या थे। सूद आम था, तालीम कम थी, औरतों की इज्जतें लूटी जाती थी, ख़वातीन की इज्जतों को कुचला जाता था। सूद आम था, शराब, जुआ, नशा सब आम था। और हम अगर आज की बात करें तो वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। हाँ, यूँ कहूँ कि जदीद तर्ज पर जिसे हम अपना मॉडर्न लाइफ स्टाइल बनाकर खुश हैं, लेकिन ये तो गलत है। तालीम तो है मगर सिर्फ मोबाइलों पर या फिर किताबों पर। तालीम तो है मगर सिर्फ मोबाइलों पर या फिर किताबों पर। सूद आज भी आम है, बैंक के थ्रू सूद आज भी आम है। लेकिन अब बस
अब हमें ये सब खत्म करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए गए माशरे को दोबारा जिंदा करना है, और ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस इस्लामी माशरे में परवान चढ़ें। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा। जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मयार होना चाहिए, दर्द है तो दर्द का इजहार भी होना चाहिए। अब पानी सर से ऊपर बह रहा है दोस्तों, अब पानी सर से ऊपर बह रहा है दोस्तों, अब तो अपने आप को बेदार होना चाहिए। शुक्रिया। बहुत आला। ये थे कच्ची मेमन जमात के कंटेस्टेंट और बेहतरीन तकरीर की इन्होंने। अब अगला राउंड, सेकंड राउंड क्विज का थोड़ी देर बाद होगा। एक स्पीच के लिए बुलाएंगे किसी को। किसी हमारे बहुत ही खास मेहमानाने गिरामी में से जॉइंट सेक्रेटरी हैं आर्ट कौंसिल के सैयद असजद बुखारी आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। तालियों की गूंज में सैयद असजद बुखारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खुशी हो रही है और दुख ये है कि मैं पूरा प्रोग्राम देख नहीं सकता। ये काम आर्ट्स काउंसिल भी कर रहा है और वो यूथ फेस्टिवल की शक्ल में करता है। मैं यूनाइटेड फ्रेंड ग्रुप को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आर्ट्स काउंसिल की तरफ से कि ये जो टैलेंट हंट उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया है, ये एक बेहतरीन चॉइस है और ये इसी तरह जारी और सारी रहना चाहिए। बच्चों को जो प्रमोट करने का, पढ़ाने का या उनके टैलेंट को निकालने का ये तरीका है क्विज़ का, तकारीर का, मज़ामीन का। और हमारे पास तो जब यूथ फेस्टिवल होता है तो उसमें कोई 11-12 हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, जिसमें फ़ोटोग्राफी भी शामिल है, थिएटर भी है, गाना भी है। इससे बच्चों के जितने उनके टैलेंट होते हैं ना, वो उनके अंदर से निकल कर आते हैं। तो मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और मोहम्मद अहमद शाह हमारे जो सदर हैं उनकी तरफ से आप सबका बहुत ममनून हूँ। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। बहुत बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। सैयद असजद बुखारी जॉइंट सेक्रेटरी आर्ट काउंसिल, इनके लिए एक शील्ड है और इसके लिए मैं अनाउंस कर रहा हूँ नाम अकरम यूसुफ साहब कि वो आए और इनको शील्ड दें। कच्ची मेमन मरकजी जमात के चेयरमैन अकरम यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया सर। शकील खान साहब जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो शाह साहब की शील्ड जो है वो वसूल करें।
शकील खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। ये बच्चे जो हैं, मैं हैरान, हमारे पास आर्ट्स काउंसिल में रोजाना इस तरह के प्रोग्रामात होते रहते हैं। कच्छी मेमन जमात के बच्चे एक बेहतरीन तलफ़ुज़ के साथ, एक ऐसे माशरे के बच्चे कि जहां हम कराची शहर में एक अजीब तस्वुर पाया जाता है लियारी का, या लियारी के इलाकों का एक अजीब तस्वुर पाया जाता है, वहां से मैं हैरान हूं। मैं आप माओं को खराज तहसीन पेश करता हूं, इनके घर वालों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने इन बच्चों की तरबियत की है। ये क्विज के बच्चे हमने देखे, 40 सवाल पूछे गए, 40 सवाल में एक जवाब का भी ऐसा सवाल नहीं था कि जिसका जवाब ना आया हो। सारे के सारे जवाब दुरुस्त दिए गए। मैं उन बच्चों को खराज तहसीन पेश करता हूं। ये बच्चे तकरीर के लिए आए, तकरीर मेरा सब्जेक्ट है, मैं सारी जिंदगी तकरीरें करता रहा हूं। वो ये छोटा सा बच्चा जो था, उसने एक मशहूर कर दिया, हमें एक ऐसा मिसमराइज कर दिया कि जनाब वो जो अल्फाज बोल रहा था, जिस अंदाज से बात कर रहा था, जिस अंदाज से वो तकरीर कर रहा था, वो यकीनन उसके असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उन टीचर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहिए, उनके वालिदैन को खराज तहसीन और आपकी सारी जमात को खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। आर्ट्स काउंसिल के ज्वाइंट सेक्रेटरी आपके सामने बात कर चुके हैं। हम अपनी तरफ से भी आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस वक्त भी आपको इस जगह की जरूरत हो, आर्ट्स काउंसिल की जरूरत हो, हम हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए। इसी तरह बहुत बहुत शुक्रिया।